नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय बाजार में दो तरीके के लोग हैं, एक ये कि और गिरेगा, एक ये जो खरीदने का मौका तलाशने लगे हैं। जो खरीदने का मौका तलाश रहे हैं उनके लिए अलग अलग तरीके के स्टॉक्स हैं। वो कुछ स्टॉक्स जो केवल और केवल यूएस इजराइल के ईरान के ऊपर अटैक करने की वजह से गिरे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलरली इस युद्ध की वजह से गिरे हैं, वो उन स्टॉक्स को तलाश रहे हैं। अगर आप भी उनमें से ही हो तो मैं ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं डेटा की मदद से। दोस्तों, इसमें कोई बाइंग वाइंग की मेरी तरफ से कोई ओपिनियन है नहीं, ना ही मैं ये कहूंगा कि आप सर्च करें, रिसर्च करें। ये केवल डेटा है जो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। जो यूएस इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया है, फिर ईरान ने जो रेटिलेट किया है अक्रॉस अदर कंट्रीज, उससे किसको नुकसान हुआ है? आपको पता है किसको हुआ है? नुकसान हुआ है दोस्तों ट्रैवल कंपनीज को। पता है कितना नुकसान हुआ है? गैस कर सकते हो आप? मैं बताता हूं। इंडिया की टोटल जीडीपी है अराउंड $4 ट्रिलियन के समथिंग की, यानी इंडिया की टोटल जीडीपी से 3 गुना ज्यादा, 3 गुना, ऑलमोस्ट। अब क्या कहता है ये डेटा, डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं आप सभी के साथ शेयर करूं दोस्तों, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपके साथ वर्ड टू वर्ड शेयर करना चाहूंगा मैं। जो टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड कंपनियां हैं उन्हें 11.7 ट्रिलियन का लॉस देखने को मिला है। जैसे कि एटलीस्ट 20,000 फ्लाइट्स इन एंड आउट ऑफ द मिडल ईस्ट हैव बीन कैंसल्ड सिंस द यूएस इजरायली अटैक ऑन ईरान। 20,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं जो उसी क्षेत्र में उड़ती हैं। कितनी फ्लाइट्स? 20,000 फ्लाइट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, युद्ध शुरू हुए अभी 5 दिन हुए हैं, यानी पर डे ऑलमोस्ट 4,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं अप्रॉक्स अगर आप नोटिस करें तो। आगे, मोर देन अ मिलियन ऑफ पीपल वर अफेक्टेड बाय कैंसिलेशंस एंड एयर स्पेस क्लोजर। जब कोई युद्ध होता है ना हवा में ड्रोन मिसाइल्स के द्वारा, तो वो एरिया ब्लॉक कर दिया जाता है सिविलियंस के लिए। जैसे नॉर्मल जो एयरप्लेन होते हैं उनके लिए वो एरिया बंद कर दिया जाता है कि आप नहीं उड़ सकते, इस रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो फ्लाइट कैंसिल होती हैं। तो ऐसे एयर स्पेस क्लोजर की वजह से और फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से अराउंड 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को असर पड़ा है, अफेक्ट हुए हैं इससे 10 लाख। यहां तक तो दोस्तों चलो समझ में आया। अब एक चीज गैस कीजिए, सैटरडे को अटैक होने से पहले मान लो फ्राइडे या थर्सडे आप दुबई, यूएई, कतर, इराक, ईरान, इजराइल, इवन मैक्सिको, क्योंकि वहां भी तो आपको पता है एल मेंचो के बाद क्या इस पूरी सिटी जला दी है। तो इन सारी जगह अगर आप ट्रेवल करने गए थे, सडनली आपको दिखा वहां तो भाई विस्फोट होने लगे, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, अब आपको अपने देश वापस जाना है, अपने घर वापस जाना है, और आप तुरंत फ्लाइट बुक कर रहे हो, बट आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो नॉर्मल फेयर था उससे 3x, 5x, 10x फ्लाइट्स हो चुकी हैं, यानी मोटा पैसा गया। यू डोंट हैव एनी विकल्प, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कोई, और आपको वो बुक करना ही पड़ेगा इवेंचुअली। ठीक है, तो ये भी काफी बड़े लेवल पे इफेक्ट हुआ है। यहां पे एक एग्जांपल भी दिया है, गोंग है एक, जिनकी फ्लाइट गई थी शंघाई से, वह वापस जाना चाहते थे, उन्हें $1,600 पे करने पड़े, जो कि उनकी ओरिजिनल टिकट प्राइस से डबल प्राइस था। ये सारी चीजें आपको दर्शा दी हैं किस लेवल पे प्रॉब्लम हुई है। स्टॉक्स पे आता हूं मैं, आपको एक और आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। शी इज वन ऑफ मिलियन ऑफ ट्रेवलर्स स्वेप्ट अप इन वॉर एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम ईरान टू Mexico this year. Problems that are threatening to the global tourism industry that's worth an estimate $11.7 trillion to the world's economy, according to industry group World Travel and Tourism Council. It is showing that people who are far from falling missiles, drone attacks, and other geopolitical फ्लैश पॉइंट्स आर नॉट इम्यून टू रिपल इफेक्ट्स। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों, जो कि अपने आप में काफी शॉकिंग है। अब अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, IRCTC जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसका शेयर भी टूटा है बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन। अगर आप IRCTC की पर्टिकुलरली बात करेंगे ना, ये तो वैसे ही लगातार गिरता ही रहता है, लेकिन अब मैं इसकी पर्टिकुलरली बात करूं तो ये स्टॉक आज से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले करीब 650 था, और कल इस स्टॉक ने अराउंड 547 का लो लगाया, यानी ₹100 टूट गया ऑलमोस्ट ये स्टॉक अपने हाई से, जिसमें इसकी तो कोई फ्लाइट नहीं जा रही है, तो इंडिया क्रॉस इंडिया आपको ट्रेवल करा रहा है, फिर भी इस स्टॉक की धज्जियां हो रही हैं दोस्तों।
आगे मैं आप सभी के साथ प्रॉपरली जो डिस्टर्ब हुए हैं इन सब चीजों से उनकी बात करूं तो एक बार नजर डालिए आप एक्सिगो पे। एक्सिगो की बात करें दोस्तों, मैं एक्जैक्टली आपके साथ शेयर का प्राइस शेयर करना चाहूंगा। आज है 169। इस स्टॉक का भाव आज से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले करीब हुआ करता था 200 रुपए, 10 ट्रेडिंग सेशन पहले था 216 रुपए, 23 जनवरी को था 250 रुपए, और अबाउट ये स्टॉक 340 रुपए से वन साइडेड क्रैक हुआ है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद शेयर क्रैक हुआ है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री क्रैक हुई है। ये दूसरा स्टॉक है दोस्तों इसी इस फील्ड से, टीबीओ टेक। टीबीओ टेक की बात करूं मैं अगर आप सभी के साथ, 1150 है। आज से कुछ दिन पहले 11 फरवरी को स्टॉक का भाव 1600 रुपए था और आज की डेट में 1100 रुपए। इवन अगर आप नोटिस करें तो आज इस स्टॉक ने आपके लिए 1088 का लो हिट करा है, तो 1600 वाला 1100 के भी नीचे निकल गया। ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है किस लेवल की पिटाई पड़ी है इस स्टॉक में। एक स्टॉक और है दोस्तों यात्रा.com। अनफॉर्चुनेटली ये मैंने भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था, बट पिटाई बहुत पड़ी है। इसमें पिटाई के 2 कारण निकले, एक प्रमोटर्स की सेलिंग भी एक रीजन बना है इस स्टॉक की पिटाई का, बट अभी भी स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है मेरे को फाइनेंशियल लेवल्स पे। 19 फेब को 160 था ये स्टॉक और अराउंड 13 फेब को ये स्टॉक 175 था, जो आज 110 है और कल या परसों इसने 103 रुपए का लो लगाया है। तो ये कुछ स्टॉक्स दोस्तों इनका बड़ा बुरा हाल हुआ है। तो ये मेरी तरफ से एक डेटा था, इस इंडस्ट्री का बड़ी बुरी पिटाई पड़ी है। आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो चाहो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।